दोस्तों आजकल आपने सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कई बड़े कंटेंट क्रिएटर आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी से मिलते हैं और पूरा एक दिन उनके साथ बिताते हैं और उस पूरे दिन में वो कंटेंट क्रिएटर उनकी दिनचर्या आपको दिखाते हैं, साथ ही उनके बारे में बताते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आज हम आपको मौका देते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी के साथ दिन बिताने का, तो आपको कैसा लगेगा? अरे इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। असल में आज हम आपको दुनिया के सबसे अमीर इंसान मनसा मूसा के दिनचर्या के बारे में बताने वाले हैं। उनके शौक से लेकर उनकी एक एक आदत और साथ ही उनके कुछ ऐसे दिलचस्प आदतों के बारे में भी हम आपको बताएंगे जो कि इतिहास में दोबारा कभी किसी राजा या सुल्तान ने नहीं दोहराई, क्योंकि इन आदतों को करने के लिए बड़े दिल के साथ साथ पानी की तरह ढेर सारा पैसा भी चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों हम सबको पता है कि मनसा मूसा को दुनिया का सबसे अमीर सुल्तान माना जाता है और ये सच भी है। मनसा का जन्म 1280 में एक शाही परिवार में हुआ था। मनसा के जन्म के समय ही उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया था। उसके सुल्तान बनते उसे मूसा की उपाधि दी गई थी, जिसके बाद उसे मनसा मूसा के नाम से जाना गया। जब मनसा मूसा का जन्म हुआ था तो उस समय अबू बकर अफ्रीका के मूसा थे। मनसा के बड़े होने के इंतजार में उन्होंने अपनी हज यात्रा को टाल दिया था और जब मनसा मूसा इस लायक हुआ कि वो राज्य संभाल ले तो अबू बकर हज यात्रा पर निकल गए और पूरे साम्राज्य को मनसा मूसा के हाथों में सौंप दिया। नया नया खून, नया नया जोश और पास में इतनी दौलत की दुनिया की हर चीज छोटी लगे। शुरुआती दौर में मनसा मूसा के अंदर घमंड था, क्योंकि उनके साम्राज्य में वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपने पूरे साम्राज्य की दौलत का लेखा जोखा करवाया था। जब उन्हें पता चला कि उनके पास इतनी दौलत है तो उन्हें घमंड आ गया था। अब जाहिर सी बात है कि इतनी दौलत के आने के बाद घमंड तो आना लाजमी है। मनसा मूसा ने अपने राज्य में हर चीज को बदलने की कोशिश की। तख्त हाथ में आने के बाद उसने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी थी। जो मनसा मूसा पहले सुबह उठकर खुद ही अपने काम करता था, अब उस मनसा मूसा की आंख खुलते ही उनके नौकर उनकी मखमली चप्पलों को हाथ में लिए हुए उनकी तरफ बढ़ते थे और मनसा मूसा अपनी मनपसंद चप्पल को पहनते थे। शुरुआत में वो गुलाब जल से नहाते थे, क्योंकि अफ्रीका में जन्म होने की वजह से उनका रंग काला था। हालांकि वो इतने काले भी नहीं थे जितना कि अफ्रीका के लोग होते हैं। मनसा मूसा को हल्का गेहुआ रंग बहुत पसंद था। उन्हें बहुत ज्यादा गोरे रंग वाला इंसान नहीं पसंद था। वो चाहते थे कि उनका रंग भी सांवला या फिर गेहुआ हो जाए और इसके लिए वो नहाने में गुलाब जल का इस्तेमाल करते थे। जब वो नए नए सुल्तान बने थे तो वो खुद नहाया करते थे, लेकिन उनके खास मंत्रियों ने उनसे कहा कि अगर आप अपनी रंगत को सुधारना चाहते हैं तो लड़कियों के हाथ से अपने शरीर को रगड़वाएं। जिसके बाद उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया था। दोस्तों जिस गुलाब जल से मनसा मूसा नहाते थे, उस गुलाब जल को बनाने में 36 किस्मों के गुलाबों का इस्तेमाल किया जाता था। ये गुलाब मैरिटेनिया, सेनेगल, जाम्बिया, गिनिया, ब्रुकनिया, फासो, माली, निगर और चाड जैसे कई देशों से आते थे। इस गुलाब जल से रोज नहाने से मनसा मूसा के रंग में काफी सुधार हुआ। नहाने के बाद वो अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह की इबादत के बाद उन्हें नाश्ता चाहिए होता था और वो नाश्ते में किसी भी बड़े जानवर का उबला हुआ गोश्त, अनार का जूस, अंजीर के बीज, बादाम और खुबानी के लड्डू खाते थे। उसके बाद उनका काम होता था आम जनता से मिले और उनके दिक्कतों को समझे। दोस्तों मनसा मूसा इकलौते ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपने शासन के आखिरी तक आम इंसानों से मिलने की एक प्रथा चलाई थी। लेकिन इन सब में अगर उन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती थी तो मनसा मूसा उस लड़की को एक रात के लिए खरीद लेते थे। जो परिवार ज्यादा इज्जत और सम्मान वाले होते थे, मनसा मूसा उनकी लड़कियों के बदले उन्हें इतनी दौलत देते थे कि उनको फिर उम्र भर कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। यही कारण था कि माली साम्राज्य की 80% जनता अपना जीवन अच्छे से बिताती थी। माली साम्राज्य की जनता मनसा मूसा को सराखों पर बिठा कर रखती थी। मनसा मूसा दोपहर में खाना खाने के बाद अक्सर अपने राज्य के विस्तार के लिए कुछ ना कुछ नए प्लान्स बनाया करते थे। दिन के खाने में मनसा मूसा फ्राइड प्रॉन और कुछ केकड़े खाते थे। दिन के खाने के बाद वो कोई काम नहीं करते थे, वो बस अपने सिपाहियों और वजीरों को काम बताते थे कि उन्हें क्या करना है। दोस्तों मनसा मूसा दो चीजों के बहुत शौकीन थे, एक खाने के और दूसरा
लड़की के। खाने के लिए वो इस कदर पागल थे कि मिस्र से पान, सीरिया से सेब और भारत से वो कई प्रकार के मसाले मंगाते थे। पूरी दुनिया में भारत के बाहर भारत के मसाले सबसे पहले मनसा मूसा ने ही मंगाए थे। दोस्तों, शाम होते ही मनसा मूसा दामनिया की पत्तियों का शरबत पीते थे। अगर आपको नहीं पता तो बता दे कि दामनिया के पत्तियों को पहले के जमाने में वियाग्रा कहा जाता था, जो कि प्राकृतिक तौर पर सेक्स पावर बढ़ाने के काम आती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पेड़ सिर्फ और सिर्फ उन देशों में उगता है जो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं। इसकी पत्तियां बेर के पेड़ के जैसी होती हैं। दोस्तों, मनसा मूसा अपने शरीर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे और अपने शरीर की वो बहुत ज्यादा ही देखरेख करते थे। रात के खाने में अक्सर वो बड़े जानवर के मीट का सेवन करते थे। ज़ेब्रा, बीफ और कैमल मीट इसमें शामिल है। लेकिन कभी कभी चिकित्सकों के कहने पर वो स्नेक मीट, स्क्विरल मीट, रैबिट और अमेरिकन जिराफ जैसे महंगे जानवरों का मीट खाते थे। दोस्तों, ये सब वो एक दिन में नहीं खाते थे, बल्कि उनके हर एक दिन के खाने का मेन्यू अलग अलग होता था। इसके साथ ही उन्हें बकरे के पैरों की हड्डियों के अंदर जो लिक्विड होता है वो बहुत पसंद था। इससे पहले गर्म करके निकाला जाता था और ज्यों का त्यों मनसा मूसा के आगे परोस दिया जाता था। इसे खाने से मनसा मूसा का बदन उनके अनुसार गठीला होता था। दोस्तों, बता दें कि मनसा मूसा रात के खाने के बाद हथनी के दूध में अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मुसली, शिलाजीत, स्वर्ण भस्म और सालम मिस्री जैसे कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। इन सब के प्रयोग से मनसा मूसा का शरीर ऐसा हो गया था कि वो किसी भी लड़की को बिस्तर पर रुला देते थे। दोस्तों, जब मनसा मूसा ने अपना शासन शुरू किया तो उस शासन के करीब 3 साल बाद जब वो राज्य और अफ्रीका में अच्छे से जम गए तो एक रात खाना खाने के बाद वो अपने कुछ खास सैनिकों के साथ टहलने निकले। इसमें कोई नई बात नहीं थी। वो रोज खाने के बाद टहलते थे, लेकिन हमेशा वो महल की छत पर टहलते थे। लेकिन उस रात वो महल से बाहर टहलने निकले। सैनिक परेशान थे कि आज अचानक मनसा मूसा को क्या हुआ, जो कि वो इतने बड़े महल को छोड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं। महल से कुछ दूर निकलने के बाद मनसा मूसा ने पास ही के घर में प्रवेश किया। वो घर किसी उस्मानी का था। जिन्हें नहीं पता था तो उनको बता दी कि उस्मानी लोग ऑटोमन एम्पायर के वंशज थे, जो कि किसी न किसी वजह से वहां से निकलकर बाहर के राज्यों में रहने लगे थे। जब मनसा मूसा ने उस घर में एंट्री ली तो घर का हुलिया देखने लायक था। बाहर से तो वो घर एक अजीब सी झोपड़पट्टी की तरह था, लेकिन अंदर से उस घर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। असल में मनसा मूसा को खबर मिली थी कि उसके राज्य में एक नए परिवार ने शरण ली है, जो कि बाहर से आए हैं। उस परिवार में एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक जवान लड़की है। उस लड़की के बारे में मनसा मूसा को बताया गया था कि वह लड़की अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत हूर है। उसका जिस्म ऐसा है जैसे कि गीला संगमरमर। मनसा मूसा के दिमाग में ये सारी बातें घर कर गई थीं, इसलिए वो उस झोपड़पट्टी में घुस गया और उसने जब अंदर जाकर उस लड़की को देखा तो मानो कुछ ही सेकंड्स के लिए मनसा मूसा की अकल पर पत्थर पड़ गए हों। उसके लिए वो लड़की नहीं थी, बल्कि एक चलती फिरती परी थी। वो इतनी सुंदर और कोमल थी कि अगर अपना ही पसीना पोंछने के लिए माथे पर हाथ फिराए तो उसका पूरा चेहरा लाल हो जाए। दोस्तों, ये कोई और लड़की नहीं बल्कि ऑटोमन की सबसे खूबसूरत लड़की इनारी कुनाते थी। कुछ लोग इसे इनारी कुंटी भी कहते हैं। दोस्तों, ये वही इनारी कुनाते थी जिसके पीछे ऑटोमन के बड़े बड़े सुल्तान पड़े थे, लेकिन ये कैसे भी करके वहां से भाग आई थी। मनसा मूसा ने उसे देखकर तुरंत निकाह की बात की, लेकिन कहते हैं ना कि लड़की सुंदर हो और उसमें अकड़ ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? शायद कभी नहीं। इनारी कुनाते ने उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। मनसा मूसा के सैनिक देखकर भड़क गए, लेकिन तभी मनसा मूसा ने अपने सैनिकों को शांत रहने का आदेश दिया और वो घर से बाहर आ गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। मनसा मूसा ने दूसरे दिन इनारी कुनाते को अपने दरबार में बुलाया और उससे एक सौदे के तहत बात की। उससे कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे कितने बड़े बड़े सुल्तान पड़े हैं और वो तुम्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं। आज नहीं तो कल वो तुम्हें पा ही लेंगे और तुम्हें अपने बिस्तर पर वैश्याओं की तरह सजा लेंगे और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा भाई या पिता बीच में बोले तो वो उन्हें मार देंगे। लेकिन मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें इस माली साम्राज्य के सुल्ताना बना दूंगा। इससे तुम्हारे पिता और भाई भी खुश हो जाएंगे, साथ ही मेरे महल में वो एकदम महफूज भी रहेंगे। इनारी कुनाते ने मूसा के बारे में सुन तो रखा था कि वो नेक दिल है और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करता है, इसलिए इनारी
इनारी कुनाते ने निकाह के लिए हाँ कर दिया और दोनों ने निकाह किया। इस निकाह के बाद इनारी कुनाते के पिता और उसका भाई मनसा मूसा के महल में ही रहने लगे और इनारी मनसा मूसा के साथ रहने लगी। मनसा मूसा ने जब पहली रात इनारी का दीदार किया तो वो उसको देखते ही रह गए। निकाह के बाद मूसा ने कुछ दिनों तक राजपाट सब छोड़ दिया था, वो सिर्फ इनारी कुनाते के साथ समय बिताते थे। दोस्तों, मनसा मूसा की जिंदगी के बारे में उसके सबसे खास वजीर ने लिखा है कि मनसा मूसा के साथ सबसे ज्यादा मैं रहा था, लेकिन मनसा मूसा को समझ पाना मुश्किल था क्योंकि मनसा मूसा एक रहस्यमय इंसान थे। कभी कभी अचानक से वो सारी चीजें छोड़ देते थे और एक सन्यासी का जीवन जीने लगते थे और जानवरों जैसा बर्ताव करने लगते थे। सोने की प्लेट में खाना खाने वाले मूसा अचानक से केले के पत्तों और मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने की जिद करने लगते थे। दोस्तों, मनसा मूसा ने इनारी कुनाते से निकाह तो किया था, लेकिन बाद में इनारी कुनाते मूसा की जिंदगी से अचानक से ही गायब हो गई थी। उसके बारे में किसी को नहीं पता कि आखिर इनारी कुनाते के साथ क्या हुआ था। हालांकि मनसा मूसा ने इसके बाद भी अपनी सल्तनत को संभाला और माली साम्राज्य को और अमीर बनाया। लेकिन दोस्तों, आज भी कई इतिहासकार मनसा मूसा को एक रहस्यमय व्यक्ति बताते हैं। उनका कहना है कि मनसा मूसा इंसानी सोच से भी अलग सोचता था, उसको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मनसा मूसा जैसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में हुआ ही नहीं, इसलिए उसके जन्म और मृत्यु के बारे में किसी को नहीं पता है कि उसका जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई। वैसे मनसा मूसा के बारे में आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।